नोएडा की रहने वाली एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की भोपाल में हुई संदिग्ध मौत के मामले को लेकर आखिर अब तक हुआ क्या है? सीबीआई की जांच में निकल कर क्या आया है और क्या अब इस मामले का खुलासा होने वाला है कि ट्विशा शर्मा की मौत सुसाइड था या फिर उसकी हत्या की गई थी? आखिर सीबीआई ने सोमवार के दिन क्या कुछ किया जो चर्चा का विषय बन गया? सीबीआई की टीम इस पूरे केस से जुड़ी आरोपी ट्विशा के पति समर सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह को लेकर उनके आवास पर पहुंची और उसके बाद 2 से 3 घंटे तक रुककर आखिर सीबीआई ने किया क्या? सीबीआई जांच का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि देश भर के अंदर बढ़ रही पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों और महंगाई के बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद की कीमतों को लेकर क्या कौन सा बड़ा बयान दिया, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा के मौत के मामले की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने ट्विशा शर्मा के पति समर सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह को रिमांड पर लेने के बाद उनके साथ पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन सोमवार की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तस्वीरों में सीबीआई की टीम जो है ट्विशा शर्मा के पति समर सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह को लेकर उनके आवास पर पहुंची और इसी के साथ सीबीआई की टीम में एक डमी पुतला भी नजर आया। इस पुतले को ले जाकर बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने 12 मई की घटना का रिक्रिएशन किया, यानी कि 12 मई को जब ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी उस समय क्या कुछ घटा था, उस डमी के जरिए सीबीआई ने पता लगाकर उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। अब इन तस्वीरों में आप देख लीजिए कि सीबीआई की टीम एक पुतला ले जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब हम आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा का वजन जो है 80 किलो के लगभग था और सीबीआई की टीम ने डमी का वजन भी 80 किलो करने के लिए इस डमी के अंदर रेत भरी और लोहे के डंबल पेड़ से बांधकर उसका वजन 80 किलो किया और उसके बाद घर पर पहुंचकर ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंचकर सीबीआई की टीम ने 12 मई की रात को घटे घटना का रिक्रिएशन किया, यानी कि पहले ट्विशा शर्मा के डमी को फंदे पर लटकाया गया और उसके बाद जैसा समर सिंह और गिरिबाला सिंह ने बताया था कि उन्होंने जो है गांठ खोली थी और फंदे से उतारा था, उसी सीन को रिक्रिएट करके बयानों और जो साक्ष्य हैं उनका मिलान करने की कोशिश यहां पर सीबीआई की टीम करती हुई नजर आई। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम कैसे 2 से 3 घंटे तक गिरिबाला सिंह के घर पर रुककर पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करके जानकारी जुटाती हुई नजर आई। अब हम आपको बता दें कि सीबीआई टीम सिर्फ एक ही पहलू पर नहीं बल्कि अलग अलग उन तमाम पहलुओं पर जांच करती हुई नजर आ रही है जो जांच में संदिग्ध निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठता हुआ नजर आ रहा है जिसको लेकर सीबीआई की जांच कर रही है कि समर सिंह जो ट्विशा का पति था वो 15 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद से कैसे फरार हो गया था, फरारी के दौरान वो कहां गया, किन लोगों ने उनकी मदद की और उन लोगों को भी क्या जांच के दायरे में लिया जाएगा, इसकी आशंकाएं और संभावनाएं भी जो है बताई जा रही हैं। अब हम आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें कि समर सिंह 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत के बाद 15 मई को एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद ट्विशा का पति समर सिंह फरार हो गया था और बताया जा रहा है कि समर सिंह 3 दिनों तक फरारी के दौरान भोपाल के अंदर मौजूद रहा और इसके बाद वो भोपाल से जबलपुर चला गया जहां पर उसने फरारी काटी। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर जबलपुर में समर सिंह की मदद करने वाले लोग कौन थे, इसकी पड़ताल भी सीबीआई करती हुई नजर आ रही है, यानी कि जांच का दायरा और बढ़ सकता है और उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच तेजी के साथ आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और उम्मीद इसी बात को लेकर है कि सीबीआई की इस जांच के पूरे हो जाने के बाद जो इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डला हुआ है वो पर्दा उठता हुआ नजर आएगा।
एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है। जब देश भर के अंदर महंगाई तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, पेट्रोल डीजल के साथ गैस के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें 2 गुने हो जाने के बावजूद भी खाद की कीमतों को नहीं बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया है कि डीएपी खाद की कीमतों को बढ़ाया नहीं जाएगा और जिस सब्सिडी के साथ किसानों तक खाद की आपूर्ति होती थी, उसी आपूर्ति के तहत किसानों को खाद पहुंचाई जाएगी। इससे हम बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जून यानी कि आज से देश भर के अंदर खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की और इसी बीच रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि महंगाई के बीच खाद की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आप उसे सुनिए। खाद भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सस्ती देते हैं। 266 रुपया की यूरिया की बोरी और 1350 रुपया की डीएपी की बोरी, लेकिन ये आती कितने की पता है? अभी खाद की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में दुगनी से ज्यादा हो गई है, लेकिन हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि किसान को महंगी खाद नहीं देंगे, यूरिया 266 में ही देंगे और डीएपी 1350 में ही देंगे। चाहे कितना ही पैसा लग जाए सरकार का, सरकार पैसा लगाएगी। तो एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर यदि आपका भी कोई सुझाव, कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।